अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, खरमा की सियासत में बड़ा तहलका मच गया, जहां जैदी ग्रुप ने साबिक डिप्टी स्पीकर सैयद असद जैदी शहीद के बेटे सैयद मोहसिन जैदी को आइंदा इलेक्शन के लिए बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद सियासी माहौल में हलचल पैदा हो गई है और मुद्दतों से कमजोर पड़ा हुआ जैदी ग्रुप एक बार फिर मुनज़्ज़म और फाल नजर आने लगा है। अतवार के रोज जैदी हाउस में होने वाली एक बड़ी बैठक में ग्रुप के तमाम अकाबरीन ने मुतफिका तौर पर मोहसिन जैदी को आइंदा इलेक्शन का उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी दी। इजलास के बाद अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहसिन जैदी ने कहा कि सियासत में आने का फैसला उनका जाती नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का है। उनका कहना था कि काफी अरसे से हमारे ग्रुप के बुजुर्ग मुझसे सियासत में आने का इसरार कर रहे थे, मैं मुसलसल इनकार करता रहा, मगर आज ग्रुप ने मुतफिका फैसला किया है कि मैं आइंदा इलेक्शन में उनका नुमाइंदा हूँगा। जब बुजुर्ग हुक्म दे तो उसे मानना मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने इलेक्शन में आने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने मौका दिया तो वो अपने वालिद शहीद सैयद असद जैदी के अधूरे ख्वाबों की तकमील के लिए काम करेंगे और अवाम दोस्त पॉलिसियां लेकर आएंगे। अपने चचा सैयद अमजद जैदी की हिमायत से मुतालिक सवाल पर मोहसिन जैदी का कहना था कि मुझे 100% उम्मीद है कि चचा अमजद जैदी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे मैदान में उतारने का फैसला पूरे ग्रुप का है। यही ग्रुप पहले चाचा को लाया था, अब मुझे लाया है। फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है। राजा जकरिया ने दावा किया है कि मुल्क में जल्द बड़ा सियासी इनकलाब आएगा और इमरान खान मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि इलाके के वसाइल की हिफाजत इंतखाबी मुहिम से ज्यादा अहम है, इसीलिए वो अब तक इलेक्शन के हवाले से खामोश थे। उन्होंने कहा कि बीमारी के बाइस गिलगित में मुकीम थे, मगर इसके बावजूद अपने 5 साल दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। उनके मुताबिक अगर तरक्याती काम में किसी से पीछे साबित हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। मैं टिकट के लालच में नहीं, नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा हूं। राजा जकरिया ने बताया कि वो गिलगित में तरक्याती स्कीमों की एडमिन अप्रूवल के इंतजार में हैं और मंजूरी मिलते ही स्कर्दो वापस आएंगे। उनका कहना था कि स्कर्दो की तमाम सड़कें मेटल करवा दी गई है और कोई सड़क कच्ची नहीं रही। उन्होंने बास मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंद कमरों में बैठकर सियासत करने वाले हकाइक से नावाकिफ हैं, जबकि मैं अमली काम पर यकीन रखता हूं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि गवर्नर हाउस के वसाइल सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और न ही ऐसा होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में गवर्नर हाउस को मखसूस जमात की इंतखाबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, ताहम उन्होंने अपने दौर में दरवाजे तमाम सियासी और मजहबी जमातों के लिए खुले रखे हैं। केपीएन से बातचीत करते हुए गवर्नर का कहना था कि खरमंग और शिगर में पीपल्स पार्टी के हालिया जलसों में उन्हें दावत दी गई, मगर आईनी ओहदे के तकाजों के बायस उन्होंने शिरकत से माजरत की। साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान के इल्जामात पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वो जो चाहे इल्जामात लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हफीजुर रहमान इंतखाबी मुहिम के लिए वजीर आजम या विफाकी वज़रा को भी लेकर आए तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने लोटा सियासत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हवा का रुख देख कर पार्टियां बदलना इलाके की बदनामी का बाइस बनता है। उन्होंने कहा कि 51 साल सियासी करियर में उन्हें कई पेशकशें हुई, मगर उन्होंने जमीर फरोशी नहीं की। उन्होंने बताया कि सूबाई वज़रा अमजद जैदी और राजा नासिर अली खान ने पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट से मुलाकात की है और दोनों पार्टी में शामिल हो चुके हैं, सिर्फ बाज़ाब्ता ऐलान करना बाकी है। गवर्नर ने कहा कि स्कर्दो हल्का नंबर 1 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास ही रहेगी और टिकट उसी जमात के उम्मीदवार को दिया जाएगा। हल्का 1 में इस्लामी तहरीक के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बलगार में हीटिंग फंड्स जारी न होने से 14 स्कूलों में शदीद सर्दी, तलबा मुश्किलात का शिकार। सख्त सर्दी में तालीम हासिल करने वाले बलगार के सरकारी स्कूलों के तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि नए तयनात होने वाले डीडीओ बलगार को रवा साल सर्दियों के हीटिंग फंड्स फराहम नहीं किए गए। फंड्स की अदम फराहमी के बायस तकरीबन 14 सरकारी स्कूलों में हीटिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिससे तलबा, वालिदैन और असातिज़ा में शदीद तशवीश पैदा हो गई है।
انتہائی سرد علاقے میں واقع ان اسکولوں میں درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے، جس کے باعث کم عمر بچے بخار، نزلہ، کھانسی اور گلے کی انفیکشن میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کے مطابق سردی کے باعث حاضری میں واضح کمی ہو چکی ہے اور کئی کلاس رومز میں بیٹھ کر پڑھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انتظامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیٹنگ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے اسکول لکڑی اور ہیٹر خریدنے میں ناکام رہے۔ کئی کلاسیں مکمل طور پر سرد، تاریک اور غیر موزوں ماحول کا شکار ہے۔ والدین اور ایس ایم سی نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدید سرد موسم میں بچوں کو بغیر ہیٹر کلاسوں میں بٹھانا ظلم اور صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ حکومت فوری فنڈ جاری کرے ورنہ احتجاج کیا جائے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔